हेलो दोस्तों, वेलकम टू पायोज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय पंप हाइड्रोलिक पावर। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Bios. Learn the smarter way. देखो क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, व्हाट डू यू मीन बाय पंप हाइड्रोलिक पावर। सबसे पहले पंप के अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं वो हम देखते हैं। देखो ये पंप का सक्शन है, ओके, पंप सक्शन, ये डिस्चार्ज है, ओके। उसके बाद ये पंप का केसिंग है, इसके अंदर इंपेलर है, ओके, पंप इंपेलर। उसके बाद ये पंप का शाफ्ट है, उसके बाद ये मोटर का शाफ्ट है, ओके, मोटर शाफ्ट। बाद में ये जो भी बीच में दिख रहा है वो कपलिंग है, ओके। कपलिंग किसके लिए? ताकि ये जो भी मोटर का शाफ्ट है और पंप का शाफ्ट है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट कर सकेंगे, ओके। ये बीच वाला जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है वो है 360 डिग्री कपलिंग गार्ड, ओके। ये 360 डिग्री कपलिंग गार्ड हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? सेफ्टी के लिए प्रोवाइड करते हैं, ओके। और उसके बाद ये पीछे वाला पार्ट जो है वो है मोटर। क्लियर है? अब देखो हाइड्रोलिक पावर मतलब क्या है? द थ्योरेटिकल पावर रिक्वायर्ड बाय पंप टू ड्राइव द फ्लूइड टू प्रोवाइड द डिफरेंशियल हेड ऑफ डिजायर्ड फ्लो रेट इज टर्म्ड एज हाइड्रोलिक पावर ऑफ पंप। इसका मतलब केसिंग में जो भी लिक्विड है उसके पास कितना पावर होना चाहिए ताकि वो डिजायर्ड हेड तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब मान लो अगर केसिंग में 2 मीटर क्यूब पर आवर का फ्लो रेट आ रहा है, ओके, और उसे आपको 10 मीटर तक पहुंचाना है, तो उस लिक्विड के पास कितना पावर होना चाहिए वो कैलकुलेशन है पंप हाइड्रोलिक पावर। क्लियर है? पंप हाइड्रोलिक पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? P इज इक्वल टू रो जी क्यू इंटू एच, ओके। यहाँ पे रो मतलब क्या है? डेंसिटी। उसके बाद G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, Q मतलब फ्लो रेट और H मतलब डिफरेंशियल हेड, ओके। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हमें जो भी हेड चाहिए वो पर्टिकुलर फ्लो रेट पे चाहिए। उस फ्लो रेट में पर्टिकुलर हेड अचीव करने के लिए कितना पावर देना पड़ेगा वो है हाइड्रोलिक पावर। अब देखो ये हाइड्रोलिक पावर जो भी रहेगा ना वो यहाँ से आगे रहेगा, समझ रहे हो? मतलब पंप के पास, लिक्विड के पास कितनी पावर होनी चाहिए, मोटर कितनी पावर दे रहा है वो नहीं है, लिक्विड के पास कितनी पावर होनी चाहिए वो है हाइड्रोलिक पावर, ओके। अब अगर आप इसका यूनिट कन्वर्जन देखते हो तो कैसे है? P इज इक्वल टू रो जी क्यू इंटू एच, ओके। अब ये रो किस में है? केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद Q मीटर क्यूब पर आवर और H किस में है? मीटर में है, ओके। अब इस केस में अगर देखते हो मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये न्यूटन बन जाएगा, यहाँ का मीटर न्यूटन मीटर पर आवर, ओके। न्यूटन मीटर मतलब जूल, जूल पर आवर। अगर आपको वैट में चाहिए तो इस आवर को आपको 3600 सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जूल डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड, यहाँ पे जूल पर सेकेंड वैट बन जाएगा आपका, समझ रहे हो? मतलब इस फॉर्मूला से जो भी वैल्यू आएगी उसे अगर आप 3600 से डिवाइड करते हो तो आपको वैट में आंसर मिलेगा, और जो भी वैट में आंसर आया है उसे अगर आप 1000 से डिवाइड करते हो तो आपको किलोवाट में आंसर आएगा। और एक इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखना है, 1 HP इज इक्वल टू 0.746 किलोवाट, ओके। अगर आपको वही पावर HP में बतानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो भी किलोवाट में रीडिंग आया है उसे आपको 0.746 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको HP में जो भी वैल्यू है वो मिल जाएगा। क्लियर है? हाइड्रोलिक पावर हमने कैसे कैलकुलेट किया? हाइड्रोलिक पावर मतलब है लिक्विड के पास कितना पावर है, मोटर कितना पावर दे रहा है वो नहीं। क्लियर है? ओके। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, उसके बाद ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, उसके बाद मोटर इफिशिएंसी। देखो जब आपने हाइड्रोलिक पावर कैलकुलेट किया, हाइड्रोलिक पावर आपको कहाँ तक मिली? जो भी लिक्विड है उसके पास कितना पावर है उसका मतलब है हाइड्रोलिक पावर। मतलब यहाँ पे
जो भी आपका पावर रहेगा वो रहेगा हाइड्रोलिक पावर। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक मतलब पंप केसिंग से लेकर जो भी पंप का शाफ्ट है उसमें जो भी लॉसेस हो रहे हैं अगर वो आप कंसिडर करते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा ब्रेक हॉर्स पावर। ओके, यहाँ पे हाइड्रोलिक पावर मिल गया, यहाँ पे ब्रेक हॉर्स पावर मिल गया। ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका हाइड्रोलिक पावर आ गया है उसे आपको हाइड्रोलिक इफिशियंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने हाइड्रोलिक इफिशियंसी या फिर पंप की जो भी इफिशियंसी है उससे हाइड्रोलिक पावर को डिवाइड किया तो आपको BKW में आंसर मिलेगा। ओके, ये BKW मतलब क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर। अगर आप पंप की कोई भी डेटा शीट देखते हो तो उसमें आपको पावर रिक्वायर्ड की वैल्यू BKW में मिलेगी। इसका मतलब ये पावर कहाँ तक की है, पंप के शाफ्ट तक की। क्लियर है, लिक्विड के पास हाइड्रोलिक पावर होना चाहिए और जो भी शाफ्ट है, पंप का शाफ्ट है, वहां पे BHP या फिर BKW में पावर रहेगी, वो पंप वेंडर उसके डेटा शीट में मेंशन करता है। क्लियर है, उसके बाद जो भी कपलिंग हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है उस कपलिंग में भी कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे और वो जो भी लॉसेस होंगे उससे हम ट्रांसमिशन लॉसेस बोलते हैं। क्लियर है, ये ट्रांसमिशन लॉसेस अगर आप कंसिडर करते हो और जो भी आपके पास BKW की वैल्यू आई है उससे अगर आप इटा ट्रांसमिशन से डिवाइड करते हो, मतलब ट्रांसमिशन इफिशियंसी अगर आप कंसिडर करते हो तो आपको मोटर की आउटलेट पावर मिलेगी। क्लियर है, ये आपकी मोटर आउटलेट पावर होगी, मोटर आउटलेट पावर। क्लियर है, मोटर आउटलेट पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी BKW है उससे आपको ट्रांसमिशन लॉसेस से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, उसके बाद मोटर भी एक इक्विपमेंट है, उसमें भी कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, तो मोटर के लॉसेस अगर आप कंसिडर करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मोटर आउटलेट की वैल्यू आई है, मोटर आउटलेट पावर है, उससे अगर आप मोटर इफिशियंसी से डिवाइड करोगे तब आपको मोटर में कितना इनलेट पावर लगेगा वो वैल्यू मिलेगी। क्लियर है, मतलब मोटर के लिए जो भी इनलेट पावर लगेगी वो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हाइड्रोलिक पावर है उससे आपको हाइड्रोलिक इफिशियंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी उसे आपको ट्रांसमिशन इफिशियंसी से डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसे आपको मोटर इफिशियंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको मोटर की इनलेट पावर मिलेगी। क्लियर है, ये अलग अलग टर्म्स कौन कौन सी है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, आज के इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लो, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। BIOS. Learn the smarter way.